नमस्कार दोस्तों, आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में क्या है, स्किल्स की कमी है। और स्किल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो लर्नेबल है। दोस्तों, अगर स्किल आपके पास में नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्किल्स को कभी भी सीखा जा सकता है, स्किल लर्नेबल है। दोस्तों, स्किल के बारे में कभी भी विचारने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि हमने स्कूल के टाइम ये स्किल नहीं सीखी, या हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, या हमने घर वालों से ये नहीं सीखा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किल जो भी है वो कभी भी सीखी जा सकती है। स्किल ही एक ऐसा जो लर्नेबल है। हमारा माइंड कैपेसिटी है वो ऊपर से मिलता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऊपर से मिलता है, जो भी है। लेकिन स्किल को कभी भी सीखा जा सकता है। लेकिन स्किल को सीखने की भी दोस्तों एक जर्नी होती है, जो 7 C's के माध्यम से, 7 C के माध्यम से वो जर्नी पूरी की जाती है। 7 C के माध्यम से उस स्किल को सीखा जा सकता है, जिसमें से पहला जो C है वो है कमिटमेंट। दोस्तों, आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे ये स्किल सीखना है। अपने आप को बताना पड़ेगा कि मुझे ये स्किल सीखना है। दोस्तों से कमिटमेंट करना पड़ेगा, घर वालों से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे ये स्किल सीखनी है। और जब अपने आप से कमिटमेंट कर लिया दोस्तों, तो अपने आप ही अंदर से आवाज आने लगेगी, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये स्किल मैं सीख सकता हूँ। और जब कमिटमेंट अपनों से कर लिया, अपने आप से कर लिया, दोस्तों से कर लिया, सबसे कमिटमेंट कर लिया, तो आपके अंदर एक दूसरा C है वो आ जाता है, क्रेज। अपने अंदर साहस आ जाता है, और उस साहस के बल पे हम आगे उस स्किल को सीखना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर क्रेज आता है, साहस आता है, हम उस काम को करने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं। तो तीसरा जो C है वो आ जाता है हमारे अंदर, क्रिएटिविटी। दोस्तों, जब हम बाइक सीख रहे थे तो हमने पहले अपने आप से कमिटमेंट किया कि ये हमें सीखना है। फिर हमारे अंदर साहस आया कि हम लेके उसको चल पड़े। तीसरा जो क्रिएटिविटी, देखो कैसे आई थी वो क्रिएटिविटी, कैसे आई थी कि कैसे हमने धीरे धीरे आइडिया से, कैसे ब्रेकर से उस गाड़ी को निकालना है, कैसे बाजार से निकालना है। धीरे धीरे अंदर हमारे अंदर क्रिएटिविटी आने लग गई, वो आइडिया आने लग गए कि जिससे हम इसको आसानी से कैसे चला सकते हैं। और जब क्रिएटिविटी हमारे पास में, क्रिएटिव आइडिया हमारे पास में, अलग अलग तरह के क्रिएटिव आइडिया आने लग गए, तो चौथा C है वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर आने लग जाती है, क्षमता हमारे अंदर आने लग जाती है। हम कैपेबल हो जाते हैं उस स्किल के प्रति, उस स्किल को सीखने के प्रति, और लगातार हम उसमें कैपेबल होते जाते हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो जो पांचवा C है कॉन्फिडेंस, वो आ जाता है। तो पहला C जो है दोस्तों वो हो गया कमिटमेंट, दूसरा C है वो हो गया क्रेज, तीसरा हो गया क्रिएटिविटी, चौथा हो गया कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी, और पांचवा C है वो हो गया कॉन्फिडेंस। छठा जो उसके बाद में जो C आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जो ज्यादातर लोग हैं यहाँ कंसिस्टेंट नहीं होते, यहाँ आके स्टक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें इसमें बहुत कुछ सीख लिया है और अभी हमें ज्यादा कंटिन्यूस में साथ में वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी भी स्किल को बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर कंसिस्टेंट हम नहीं रहेंगे तो वो स्किल हमारे पास से थोड़े ही दिन में चली जाएगी। अगर हम कंसिस्टेंसी काफी लंबे समय तक इसमें रहती है, तो सातवां जो C है, हम उस पर्टिकुलर स्किल के बन जाते हैं कोच। तो ये इस तरह से एक किसी भी स्किल को 7 C के माध्यम से सीखा जा सकता है दोस्तों।